नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेशो प्रोपोर्शनल। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक आपकी आ चुकी है। सवाल नंबर 1 से 65 तक के मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने सभी 1 से लेकर 65 तक के सवाल कर लिए होंगे। आज बात करेंगे सवाल नंबर 66। सवाल स्टार्ट कराने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे क्लास पर चलते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 66। देखिए, दो संख्या 3:4 के अनुपात में इन संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 10,800 रुपये है। इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? हम आपको जो किताब फॉलो करा रहे हैं वह करा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल, जिसके 65 तक के सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। क्लियर? अगर अभी तक आपने नहीं करे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आर.एस. अग्रवाल के इस बुक के सभी क्लासेज आप देख सकते हैं और बाकी की किरण की किताब और राकेश यादव के भी चैप्टर हम करा चुके हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। अब देखिए, आपको दिया हुआ क्या है? लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का गुणनफल कितना दिया हुआ? L × H बराबर 10,800 रुपये और दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ N1 × N2, मतलब अनुपात दिया हुआ, अनुपात मतलब 3:4 के अनुपात में है ये दोनों संख्या। क्लियर? यहाँ अनुपात लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं है ना। N1 अनुपात N2 कितना है? 3:4। अब देखो, आपको एक फॉर्मेट पता होगा कि N1 × N2 बराबर L × H है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के बराबर होता है। अगर मैं यहां से कहूं कि भाई इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, देखो ये 3 यूनिट है, ये भी 4 यूनिट है, मतलब मैं N1 कहूंगा तो आप में से क्या होगा? 3 यूनिट, और N2 बोलोगे तो क्या बोलोगे? 4 यूनिट है ना। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 यूनिट × 4 यूनिट बराबर 10,800 है ना। यहाँ पर कितना हुआ? 12, 4×3 यूनिट स्क्वायर बराबर 10,800। 12 से डिवाइडेशन होगा, कितनी बार जाएगा? 9 बार, मतलब यूनिट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 90। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30। यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई N1 कितनी हो जाएगी, है ना। 3×3 9 कितनी होगी? 90। क्लियर? यहां पे देखो 30, 4×3 12 कितनी होगी? 120 है ना। इनका क्या पूछा गया आपसे? योगफल। अब इनका योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 और 120 210। कितना आ गया? 210। आपका आंसर कितना आ गया? 210। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि N1 कितना होगा? 3 यूनिट, N2 कितना होगा? 4 यूनिट। आपको फॉर्मेट पता है कि N1 × N2 बराबर लासा × मासा। इसे सॉल्व करते चले गए, या यूनिट स्क्वायर बराबर 900, एक यूनिट बराबर 30, उसका आपने वैल्यू पुट कर दी, इनका योगफल निकाल लिया। सवाल नंबर 67 पर चलेंगे। 5,625 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A को B और C के कुल भाग का 1/2 मिलता है तथा B को C और A भाग का 1/4 मिलता है, तो A का भाग B के भाग से कितना अधिक है? अब देखो, A को B और C के कुल भाग से, यहाँ पे कहा जा रहा है A को B और C के कुल भाग से 1/2 मिलता है। अगर इनको 2 मिल रहे होंगे तो इसको कितना मिल रहा होगा? 1। बताओ, पहली कंडीशन की बात समझ में आई है ना। दूसरी वाली कंडीशन में B को A और C के कुल भाग का 1/4, B को A और C के कुल भाग का 1/4, इसको अगर 1 मिल रहा है तो इनको कितना मिल रहा है? 4। B को A और C के कुल भाग का 1/4, अगर इसे 4 मिल रहा है तो इसे 1 मिल रहा है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई। अब वो पूछ रहा है आपसे कि भाई A का भाग B के भाग से कितना अधिक है। अगर मुझे कहीं से भी A अनुपात B अनुपात C पता चल जाए तो मैं इस सवाल को करके चला जाऊंगा, है ना। अब लेकिन A की वैल्यू यहाँ 1 दी हुई है या B की वैल्यू 1 दी हुई है, लेकिन C की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो आपको होगी और सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बताइए, तीनों के पास टोटल अमाउंट कितना है? 5,625। 5,625 है ना। तीनों वही बंदे हैं जो यहां पर दिए हुए हैं, है ना। सेम है ABC और ABC। अगर मैं यहां टोटल करूंगा तो आपके पास कितने बैठ रहे हैं? 3।
और यहाँ टोटल कितने बैठ रहे हैं 5। क्या ऐसा हो सकता है भाई? बंदे तो वही हैं ABC, टोटल अमाउंट 3 रुपये लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर टोटल अमाउंट कितने लेकर आए हैं 5। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, टोटल अमाउंट तो फिक्स है लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा। जो टोटल अमाउंट है बराबर कैसे होगा, इस वाले 3 का तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो 5 से 15 हो जाएगा, और इस वाले 5 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे 5 से 15 हो जाएगा। अब मैं यहाँ देखूंगा तो भाई A कितना हो जाएगा 5, 5 एकम 5, B और C कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10, टोटल कितने हो गए 15। सेम प्रोसीजर इधर देखा, B कितना हो गया 3 और A और C कितने हो गए 12, टोटल कितने हो गए 15। अब कह सकते हैं कि तीनों के पास 15-15 रुपए का अमाउंट था, है ना। अगर मैं यहाँ पर कहूँ A, B और C के बारे में बता तो आप में से कहोगे सर A तो है 5 रुपए, B है 3 रुपए और टोटल कितने थे 15, और इनके पास कितने आ गए 8, 5 और 3 8, C के पास कितने बचे होंगे 7, टोटल कितने 15। 15 नहीं है भाई, 5,625 रुपए है, 5,625 रुपए है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, कितने बचे 11, है ना। 15 सत्ते 105, कितने बचे 7, 15 पंजे 75, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 375। आपसे पूछा क्या इसमें, A का भाग B के भाग से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है बताओ 2 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 375, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई बताओ 375, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14, 1 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, कितनी होगी 750 रुपए। देखिए कितने अधिक है 750, कितना आंसर आ गया A। बात आई समझ में? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन आपके लिए कठिन लगेगा क्योंकि आप इसको बराबर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप परेशानी में फंस जाओगे। जो इस कंसेप्ट को समझ गया समझ लो उसका ये सवाल आसानी से हो गया। सवाल नंबर 68 पर बात करेंगे। A की आय B की आय से 10% अधिक है तथा B की आय C की आय से 20% कम है, तो ABC की आय का अनुपात ज्ञात करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। A की आय B की आय से 10% अधिक, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, है ना। 10/100, 0 से 0 कट गए तो कितना आ गया 1/10। कौन अधिक है, कौन अधिक है A अधिक है ना, A अधिक है। तो मैं आपसे कहूं A और B का अनुपात कितना होगा, अधिक है तो अधिक है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, अधिक है तो जोड़ते हैं। तो A के पास कितने रुपए हैं 11 और B के पास कितने रुपए हैं 10। क्लियर। इसी तरीके से हम बात करेंगे आगे। B की आय C की आय से 20% कम है, 20% मतलब 1/ कितना हो गया 20%, 5, कम है तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, 4/5। यहाँ पर C और आ गया, है ना। जब B 4 रुपए था तो C कितने रुपए हो गया 5 रुपए, है ना, क्योंकि कम वाला कौन सा है B, है ना। तो देखो रेशो निकालना है, रेशो निकालना तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, सब सिखा रखा है पहली क्लास में। खाली स्थान को घेर लो इसके पड़ोसी से, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दो और सीधे सीधे क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब ये संख्या किससे आ रही है 4 से आ रही है, 11, 10 और 20, 11, 10, 20 आपका क्या हो गया आंसर। 11, 10, 20, 11, 10, 20 कहाँ है भाई, कहीं गलती हो गई क्या, अरे यार गलती हो गई। 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। अब ये संख्या 4 से नहीं जाएगी मेरी, बताते भी नहीं हो कि यार सर गलती कर दी आपने, है ना। 2 से कैंसिल आउट हुआ 22, 20 और 25, 2 से कैंसिल आउट होगा। क्लियर। 22, 20, 25, 22, 20, 25, आंसर कितना आ गया इसका B। समझ में आ गई। एक गलती हो गई थी, यहाँ 10 ढाई 50 होना था लेकिन मैंने 20 लिख दिया था जल्दबाजी में। हो जाती है भाई गलती हमसे भी कभी कभार, ऐसी बात नहीं है ना। अब देखो आपका नया टाइप शुरू हुआ है, यहाँ से 69 से आपका बेहतरीन सवाल शुरू हुआ है। A और B की आय का अनुपात दिया 3:2 तथा इनके खर्चे का अनुपात दिया 5:3। प्रत्येक की बचत कितनी 1,000 रुपये, प्रत्येक की बचत कितनी 1,000 रुपये। A की आय ज्ञात करो। अब आपको आय दी हुई है, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कितनी दी हुई है 3:2। खर्चा दिया हुआ है, खर्चा कितना दिया हुआ 5:3। अब A B मेरा 1,000 रुपये बचा रहा है,
और बी भी 1,000 रुपये बचा रहे हैं, है ना। अब वो आपसे क्या पूछा भाई, एक ही आय बताओ, एक ही आय बताओ। आय में से अगर खर्चा घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बचत, है ना। अगर आय में से खर्चा बचाऊंगा तो क्या बचेगा, बचत। मेरी आय 100 रुपये है, मैंने 50 रुपये खर्च कर दिया तो 50 रुपये बचेंगे, क्योंकि माइनस कर दिया मैंने। क्लियर। लेकिन आय तो मेरी कम है, खर्चा ज्यादा है, बचा कैसे, घटा कैसे दूंगा। आय कितनी है, 3, खर्चा 5, कैसे घटा दूंगा। यहाँ देखो आय 2 रुपये, यहाँ खर्चा 3, कैसे घटा दूंगा यार। और दूसरी बात, इक्वल बचना चाहिए, इक्वल बचना चाहिए, क्योंकि इक्वल बच रहे हैं, है ना। तो सवाल आपके लिए थोड़ा कठिन हो गया। अब बताओ किस तरीके से बताऊं आपको, एक्स मान के या बिना एक्स मान के, बताओ। पहले मैं आपको एक्स मान के बता देता हूं, फिर मैं आपको बिना एक्स मान के बता देता हूं। क्लियर। मैंने मान लिया ए की आय मान ली 3x, बी की आय मान ली 2x, है ना। अब आपको पता है अच्छी तरीके से, अगर मैंने आय में से बचत को घटा दिया, बचत कितनी है 1,000 रुपये, तो मुझे क्या मिलेगा, खर्चा, है ना। आय देखो, ये आय लिखी हुई है, ये बचत, तो मुझे क्या मिलेगा, खर्चा, है ना। यहां पे मैंने बात कर ली ए की, अब बात कर रहा हूं बी की। बी की आय कितनी है 2x, क्या घटा दिया, बचत। तो ए और बी की बचत का अनुपात हो गया, नहीं हो गया, कितना दिया हुआ है 5:3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए। कैसे करेंगे, 3 का 3x में करेंगे तो कितना हो गया 9x, यहां पर कितना हो गया 3000, 5 दूनी 10x, 5 का 1,000 में करा तो कितना हो गया 5,000, है ना। क्लियर। इसको इधर की साइड ले जाएंगे तो कितना हो गया 2x, इसको 5,000 को 3,000 के पास ले जाएंगे, कितना बचेगा 2,000। 9x को इधर की साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, कितना बचा x, s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2,000। तो a की आय पूछिए, तो a की आय कितनी हो जाएगी 2,000 का, आप इसमें क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो गया 6,000, और इसका कितना हो जाएगा 4,000। ठीक है, 4,000। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप x को कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे बिना x की, तो अगर आपको याद हो क्लास नंबर 3, तो मैंने आपको इस सवाल के फॉर्मेट समझाए थे, मैं आपको दिखा देता हूं। कौन से सवाल थे आपके, ये वाले। 6:7 के प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात इतना हो जाए, या 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात इतना हो जाए। जब मैंने इस वाले टाइप के सवाल समझाए थे तो मैंने आपको बताया था, जब भी मुझे डिफरेंस इक्वल करना है, मतलब इसमें से इसे घटाना है, वो इक्वल करना है, इक्वल ही आना चाहिए, या ऊपर वाली संख्या को ज्यादा करना है और नीचे वाले को छोटे करना है, तो आप कुछ मत करिए। इनके डिफरेंस 1 और इनका डिफरेंस 2, इस 2 का तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, और इस 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब आय कितनी हो गई 6, और बी की आय कितनी हो गई 4। खर्चे की जब हम बात करेंगे तो देखेंगे खर्चा कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 3। अब देखो आय ज्यादा हो गई, खर्चा कम हो गया, घटा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगी बचत। 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए 1, दोनों का इक्वल बचत है, तो 1 बराबर कितनी है 1,000, है ना। 6 बराबर कितनी हो जाएगी 6,000, बात आई समझ में। 4 बराबर कितनी हो जाएगी 4,000। सिंपल सवाल था, कुछ भी लफड़ा था नहीं इस सवाल में, एक ही बार में सवाल का आंसर आ गया, है ना। क्या करा मैंने, बस इस वाले प्रोसीजर को कर लिया, इनके डिफरेंस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आय को ज्यादा कर ली, खर्चे को कम कर लिया, और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी। क्लियर, समझ रहे हो ना मेरी बात को। सवाल नंबर 70 को पढ़ना। ए और बी की आय का अनुपात 5:3, खर्चे का अनुपात 9:5, बचत 2600 1800, उनकी आय का अनुपात ज्ञात करो, है ना। आय ज्ञात करो, अनुपात कुछ नहीं है। ए और बी, मतलब ए और बी, और आय का अनुपात दिया हुआ है 5:3, है ना। खर्चे का अनुपात 9:5। ए बचा रहा है 2600, बी बचा रहा है 1800। अब मुझे बताइए इनकी आय कितनी है। अब देखिए
मैं अगर इनके डिफरेंस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो इक्वल बचेगा। बचत क्या आएगी? इक्वल आएगी, है ना। कि यहाँ पर मैंने कहा 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वल बचत आएगी। जिससे आपको परेशानी क्या होगी, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं आप पहले समझिए, कंसेप्ट को समझिए। मैंने आपसे ऐसी तो कहा इनके डिफरेंस को, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 4 का कर दो, तो आप कहोगे सर 5 चौक 20, 4 तिया 12, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2, और इनके बीच का कितना होगा? 2। इक्वल तो आ गया, लेकिन अब यहाँ परेशानी ये है कि इस 2 के बराबर 2600 रखूं या इस 2 के बराबर 1800 रखूं, क्योंकि बचत तो यहाँ पर दोनों बराबर रहे हैं, ये बचत ही तो है, लेकिन मेरी बचत बराबर नहीं बैठ रही। यहाँ 2600 बचा रहे हैं या 1800 बचा रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए पूरी मैथ में इकलौते एक ऐसा सवाल है जिसे मैं आपको एक्स मान के ही कहूंगा कि भाई इस सवाल को एक्स मान के ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पा रहा कि भाई मैं 2600 को रखूं या 1800 को रखूं, क्योंकि यहाँ बचत कैसी आ रही है? इक्वल। ठीक है, तो ये पूरी मैथ में मैं आपसे इकलौता एक ऐसा सवाल कह रहा हूं कि भाई इस सवाल को एक्स मान के करिए तो आप फायदे में रहोगे। तो आपको पता है ए अनुपात बी के बारे में बात करूंगा, तो मैंने इससे क्या कहूंगा कि आय में से क्या घटा दो? बचत घटा दो, तो आपको खर्चा मिलेगा, है ना। ये कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझिए। ए की आय कितनी है? 5x। बचत कितनी है? 2600। बी की आय कितनी है? 3x। बचत कितनी है? बताओ बचत कितनी है? 1800। अनुपात कितना दिया है? 9:5। बस इसको प्रोसीजर को समझ लिए, सवाल खत्म। इसका कितना होगा? 25x, 26 पंजे 130, 00 बराबर 9 तिया 27 x, और 18 निम्मा कितने हो गए? 18 निम्मा 162, 00। क्लियर? इसको जब मैं इधर की साइड लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और 162 में से 130 गए तो कितने बचे? 32, और 3 जीरो, और कितने जीरो बचेंगे आपके? 2 जीरो। 27 125 गए 2x। क्लियर? और x बराबर कितना आ गया? 1600, है ना। ए की आय कितनी मानी है आपने? 5x, और बी की आय 3x, 5x 1600, 16 पंजे 80, 00, 16 तिया 48, 00, 8000 और 4800, 8000 और 4800। क्लियर? आई बात समझ में आपके? उम्मीद करता हूं कि सवाल नंबर 70 भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 71 पे हम बात करेंगे। ए बी सी की आय का अनुपात 7, 9, 12 तथा खर्चे का अनुपात 8, 9, 15। ए की बचत उसकी आय का 1/4 भाग है। ए बी सी की बचत का अनुपात बताओ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बच्चा देख कर टिक लगाता है इस सवाल को, बच्चा देख कर टिक लगाता, मतलब उनको सवाल को आंसर ही रटे पड़े हैं। इन सवालों की पहचान है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन बच्चों को करते करते आदत पड़ जाती है। इसका आंसर यही आना है, 7, 9, 12। आय का अनुपात या ए बी सी। आपको भी सवाल रट जाएगा, बस हमारे साथ बने रहिए। 8, 9, 15, है ना। ए की बचत क्या बोला उसने? ए की बचत उसकी आय का 1/4 है। मैंने मान ली ए की आय है, ए की आय मान ली 7x, है ना। इसका क्या है? 1/4। 1/, ए की बचत उसकी आएगा 1/4 है। क्लियर? और बचत क्या होगी जब 7x में से 8x जाएगी, है ना। ए की बचत क्या होगी? 7x माइनस के 8y बराबर 1/4 इंटू 7x। ये तो आप कहोगे ए की आय कितनी होगी? 7x। खर्चा कितना होगा? 8y। तो 7x में से 8y को घटा दोगे तो बचत मिलेगी, है ना। और वो कितना है? 7x, उसका 1/4। अगर मैं आप इसको सॉल्व करोगे, देखो x y मैंने क्यों माना है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं।
उसके बाद मैं आपको बिना एक्स के भी बता दूंगा। पहले आप इसको समझिए, मैं आपको कर क्या रहा हूँ। 7 चौक 28 एक्स, 8 चौक 32y बराबर 7x। इसको इधर की साइड ले जाएंगे, 21x बराबर 32y, और x अपन y बराबर 32/21। x का कितना है 32 और y का कितना है 21 यूनिट। एक चीज बताइए, इसमें से किसकी बचत निकालना सबसे आसान है? बचत निकालना किसका आसान है? तो आप में से कहोगे सर b की बचत निकालना बहुत आसान है, 9x माइनस 9y करना बस हमें। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, 9 कॉमन आ गया, x माइनस के y। x का कितना माना है 32, 21 किसका माना है y का। 32 में से 21 गए तो कितने बचे? बचाओ 11, और कितना आ गया 99। इसका मतलब b हमारा 99 के अनुपात में होगा। 99 मेरा यहाँ दिया है b, ये b तो है, ये और कहीं दिया है नहीं, तो इसका आंसर कितना आ गया ये। कितना आंसर आ गया ए। बात आई समझ में? कितना आंसर आ गया ए। क्लियर? बताओ कोई परेशानी? ये तो था आपका रियल सॉल्यूशन, जहां मैंने सिर्फ तीनों की बचत ना निकाल कर सिर्फ बी की बचत निकाली है, और मुझे आसानी से सवाल मेरा सॉल्व हो गया। 1-2 मिनट वेस्ट करिए। लेकिन अगर पेपर में आता है तो इस सवाल को आप बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बच्चे आंख बंद करके इसका आंसर लगा के आ जाते हैं। और कैसे लगा के आते हैं? देखो, ए की बचत उसकी आय का 1/4 है। जो उसकी बचत है ना, बचत जो टोटल जो आय होगी ए की, उसका 1/4 है। इसका मतलब जो भी मेरी ए की आय होगी उसका 4 का भाग जा रहा होगा, है ना, 4 का भाग जा रहा होगा। अब यहां पर ये सब क्या दी हुई है? बचत दी हुई है ना, ये बचत ही तो दी हुई है ना। आय का 4 है और यहां पर बचत के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं कहूं आय बराबर 4 इंटू बचत, बचत मेरा 4 का मल्टीपल होगा, बचत मेरा 4 का मल्टीपल होगा, या फिर कह सकते हैं बचत मेरी आय में 4 का भाग लग रहा होगा। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग जा रहा है? तो आप में से कहोगे सर 4 एकम 4, 4 4 16, इसी अनुपात में 4 का भाग जा रहा है, अदरवाइज किसी में भी नहीं जा रहा। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ गया ए। मैंने क्या कर दिया, इस सवाल को ऑप्शन से कर दिया। बात आई समझ में? अगर ये कंसेप्ट आपके समझ में आ रही है कि 1/4 है और 4 का भाग किस में जा रहा है, तो मैं आपको पता चल जाएगा भाई ए ही है। बहुत तेरे बच्चे इस कंसेप्ट को यूज करते हैं और उनका आंसर आ भी जाता है और एक ही बार में करके चले भी आते हैं। अगले सवाल को हम करेंगे 72, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, किताब का टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सभी की जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए सवाल नंबर 72 पे बात कर रहे हैं। एबीसी की कुल वेतन, एबीसी का कुल वेतन कितना दिया हुआ है आपको? 3,330। वे अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च कर सकते हैं। 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, तो इनकी बचत का अनुपात 7-6-9 है। बी का वेतन ज्ञात करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दिया है आपके लिए, मतलब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल दिया है। इन सवालों को किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। देखिए सवाल को समझने की कोशिश करना कि मैं आपसे कह क्या रहा हूं। अब देखो इन सवाल को करते किस तरीके से हैं। ये आपको क्या दिया हुआ है? बचत। इसका मतलब बचत का अनुपात दिया हुआ है। अगर मैं यहां पर कहूं ए की आय 80% तो ए की बचत कितनी होगी? ए की आय का 80% खर्च कर रहे हैं तो बचत कितना कर रहे होंगे? 20%। 20% कितना? 1/5, है ना। बी के बारे में बात करूंगा तो कहोगे सर 85 है तो 15% बचा रहा है, तो 15% की वैल्यू कितनी होती है? 15/100। देखो 5 दिया 15, 5 से कितनी बार गया? 20 बार, तो 3/20। सी के बारे में बात करूंगा तो आप कहोगे सर 25% खर्च कर रहा है, सॉरी 75% खर्च कर रहा है, तो 25% बचा रहा होगा। 25% बराबर 1/4, है ना। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 7, 6 और 9। ये भी बचत, ये भी बचत, ये भी बचत, है ना। इस अनुपात में दिया हुआ है।
अब मुझे बचत निकालनी है ना, बचत निकालनी है। बचत मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। किस तरीके से निकलती है बचत? देखो 1 बराबर 7 के, तो 5 बराबर कितने के हो जाएगा? 35 के, है ना। 1 की बचत कितनी होगी? 35। क्या करते हैं, इसका तो इसमें क्या लगाते हैं? भाग, और जो भी रिजल्ट आता है उसका इसमें क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। मैंने इसका भाग लगाया 7 बार गया, और 7 का इसमें क्या कर दिया? 5 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 35। या आप इस तरीके से समझिए, 1 बराबर 7 के तो 5 बराबर 35 के, है ना। 3 बराबर 6 के तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा? 2 के, है ना। इस 2 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? b का 40। सेम इसका इसमें डिवाइड करेंगे 9 बार, 9 का इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 36। सी का कितना होगा? 36। तीनों को ऐड करा कितना हो गया? 71 और 40 111। कितना हो गया? 71 और 40 111, है ना। 111। और 111 नहीं है भैया मेरे, 330 जीरो, मतलब कितनी बार गया? 30 बार गया। 30 बार गया, एक ही आया, कितनी हो गई? 35 दिया 105 जीरो। 30 यहाँ पर। बी की आय कितनी होगी? 1200। सी की आय कितनी हो गई? 36 दिया 108, है ना। जो भी पूछा है आप बता दीजिए। बी का वेतन पूछा है, बी का वेतन कितना है? 1200। कितना है? 1200। समझ में आ गई होगी बात आपकी। बहुत सिंपल सवाल है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर हो ना, तो मुझे नहीं लगता इन सवालों में ऐसा कुछ है जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कंसेप्ट का खेल है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73। 1300 रुपए को ABCD इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का भाग बट्टे बी का भाग, सी का भाग बट्टे ए का भाग बट्टे बी का भाग बराबर बी का भाग बट्टे सी का भाग बराबर सी का भाग बट्टे डी का भाग बराबर 2/3। ए का भाग बताइए। मतलब सीधे सीधे मैं आपसे कहूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है आपको। ए बी कितना है? 2-3। बी सी कितना है? 2-3। और सी डी कितना है? 2-3। सब आपको 2-3 दिया है, तो इनके बीच का अनुपात निकालना सब आपको सिखा रखा है। क्लास नंबर 1 आपको सब बता रखा है। अगर नहीं देखिए तो आप सबसे पहले इसके क्लास को देखिए और आप अनुपात निकालना सीख लीजिए। फिर भी अगर नहीं समझे तो आप यहां समझिए। मैंने कहा था कि भाई जब भी अनुपात निकालते हैं, जितने भी ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, जो खाली नजर आ रहे हैं, इनको उनके पड़ोसी वाले स्थान से फिल कर दीजिए। तो यहां लिख दीजिए, यहां पर 2, यहां पर 2 और इसके 2, और सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर होगा 2 का 2 × 2 × 2 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 × 9 दूनी 18, 3 × 9 27। ये आपका क्या आ गया? अनुपात आ गया। अब इधर क्या दिया हुआ है? तीनों का अमाउंट 1300 रुपये है। यहां देखिए कितना रुपया? 12 8 20, 20 और 18 38, है ना। 38 और 27, 38 और 7 45 और 20 65। 65 नहीं है भाई साहब, कितना है? 1300 है। कितना है? 1300। 65 दूनी 130। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20। आपसे पूछा क्या है? एक का हिस्सा बताइए। एक का हिस्सा कितना है? 8, और 20 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 160। कितना आ गया? 160। समझे मेरी बात आप? कितना आ गया? 160। आसानी से समझ में आ रहे होंगे सवाल आपको। बस आप मेरे साथ मेहनत करते चले जाइए, सवाल तो मैं आपको सब करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपकी RS अग्रवाल हो, चाहे किरण की किताब हो, चाहे SD यादव हो, अभी तक SD यादव का एक भी टॉपिक हमने नहीं लिया, चैप्टर नहीं लिया। बहुत जल्दी हम SD यादव भी आपके सामने लेकर आएंगे। सवाल नंबर 74 पर बात करेंगे। 1 वर्ष पहले A और B के वेतन का अनुपात 3:4, पिछले वर्ष तथा इस वर्ष उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5 और 2:3 दिया है। उनके वर्तमान वेतन का योगफल 16,640 है, तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो समझिए सवाल को। 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है ना।
जबकि इनके व्यक्तिगत वेतन पिछले वर्ष और इस वर्ष, पिछले वर्ष तथा इस वर्ष उनके व्यक्तिगत वेतन, ध्यान से समझना, 4:5 ये एक आता है पिछले वर्ष और इस वर्ष, और यहाँ पर 2:3 दिया हुआ है। वर्तमान वेतन का योगफल इतना दिया 16,640। अब यहाँ से एक बात आप समझ लीजिए, जब भी मैं A/B निकालूंगा तो आप समझना, ये वाली संख्या 3 इंटू, यहां से स्टार्ट करेंगे इधर की साइड होगा से 5/4, इसी तरीके से 4 इंटू 3/2। ये आपका कौन सा अमाउंट आ गया? वर्तमान, ये आपका वर्तमान अमाउंट का रेशियो आ गया, बिल्कुल एक्यूरेट। तो यहां से हम कहेंगे कितना हो गया? 15/4। यहां से अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं 2 से तो कितना हो गया? 6, है ना। 4 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम 4 आया, 4 से 4 तो कितना बन गया आपका? 15:6-4, है ना। अगर इस संख्या को 3 से डिवाइड कर दूं, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, ये आपका कितना हो गया? 8 और 5 13। लेकिन 13 नहीं दिया हुआ भाई, कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 16,640, 16,640। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? इधर देखो, 13 कम 13, कितने बचे? 3, 13 दूनी 26, कितने बचे? 10, 13 अट्ठे 104, 0। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1280। आपसे पूछा क्या है? ए का वर्तमान, आप इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1280। 128 का आधा कितना हो गया? 64, है ना, इंटू 0, 6400 आ गया। जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 अट्ठे 40, 0 हासिल लगा, 4 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 1 0, आपका कितना आ गया? 6400। क्लियर? कितना आ गया? 6400। मैंने किस तरीके से करा था मल्टीप्लाई? पहले 128 का 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, 1280 हो गया, और उसका जस्ट क्या कर दिया? आधा कर दिया, क्योंकि 5 है ना, आधा कर दिया 640 और 1 0 आपका। इस तरीके से बात आई समझ में? मतलब क्या करना है आपको? अगर पिछले वर्ष और इस वर्ष का अनुपात दे रखा है 3 और 4, और उनके पिछले वर्ष और इस वर्ष का व्यक्ति का अनुपात दिया हो, तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। 3 इंटू 5/4, 4 इंटू 3/2, और इसे सीधे सीधे सोल्व करते चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर, अब देखो सवाल नंबर 75। एक स्कूटर एक टेलीविजन के मूल्य का अनुपात 8-7 दिया हुआ है, 8 और 7 दिया हुआ है। ये आपका आ गया स्कूटर और ये आ गया आपका टेलीविजन, है ना। यदि स्कूटर और टेलीविजन के मूल्य में 4,000 अधिक है, लेकिन यहाँ पे कितना अधिक है? 1, है ना, 1 अधिक है, तो 1 बराबर कितना है? 4000। आपसे पूछा क्या है? टेलीविजन का मूल्य। टेलीविजन का मूल्य कितना हो गया? 28,000। कितना सिंपल सवाल था, इससे ज्यादा इजी सवाल तो था ही नहीं कोई। कितना आ गया? 28,000। अब बात करते हैं सवाल नंबर 76। एक थैली में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोटों का अनुपात, एक थैली में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट का अनुपात 3, 4, 5 के अनुपात में, यदि थैली में कुल धन 2000 रुपए हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करो। 5 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अब कौन से सवाल आपके शुरुआत हो गए? सिक्कों वाले। अब देखिए इनके सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है? 3, 4, 5। कुल धन कितना दिया हुआ है? जो रुपए दिए हुए हैं कुल धन 2000 रुपए, है ना। अब इस लाइन को आप समझिए। 20 रुपए के तो 3 नोट है, 20 रुपए के 3 नोट है, 10 रुपए के 4 नोट है और 5 रुपए के 5 नोट है ना। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास? आप मेरे से कहोगे सर टोटल अमाउंट यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो गया 60 रुपए, है ना। एक नोट 20 रुपए का, तो 3 नोट 60 रुपए के। यहाँ कितना हो जाएगा?
40, यहाँ कितने हो जाएंगे 25। ये सब यूनिट में चल रहे हैं आपके, है ना, यूनिट में। टोटल कितना अमाउंट हो गया मेरे पास 40, 60, 40, 100, 125 यूनिट, लेकिन 125 नहीं था, 2000। 12, 125 यूनिट बराबर कितना हो गया 2000। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 125 एकम, 125 कितने बचे 75 और 0 750 है ना, और 125 छिक्के 175 मतलब कितनी यूनिट आ गई 16। कितनी आ गई 16। अरे आप इसको डिवाइड करेंगे 125 से 125 कितने बचे बताओ 75 और एक 0 और लग रहा है, और 125 छिक्के कितने हो गए 750। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16। आपसे पूछा क्या है, कहाँ है भाई 5 के नोटों की संख्या। यहाँ 5 के नोटों की संख्या कितनी है 5, और इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 पंजे 80 है ना, 16 पंजे 80। कितना आंसर आ गया आपका 80। बात आई समझ में, समझ गए होंगे। एक सवाल और लेते हैं इसका, अगला ही सवाल दिया हुआ है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात दिया है। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात कितना दिया है 2, 3 और 4। कुल अमाउंट मतलब रुपए दिए हुए हैं 180 रुपये, और ये किसका अनुपात दिया है कॉइन का, मतलब सिक्कों का अनुपात। अब आपसे पूछा गया है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ 1 रुपये के तो भाई 2 कॉइन है, 50 पैसे के 3 कॉइन है, तो रुपए में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 1.5। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, इसका मतलब कितना है 1 रुपया। अगर मैं आपसे कहूं कि देखो इधर अमाउंट है तो इन सबको सेम यूनिट में चेंज करना, मतलब रुपए में चेंज करना है, तो ये तो मेरे रहेंगे 2 यूनिट है ना, क्योंकि इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा 1। अब पहला 50 पैसे को रुपया में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 1। ये किस में चेंज कर लिया मैंने रुपया में, 50 पैसों को रुपए में चेंज करा तो कितना होगा 1/2, और 3 सिक्के हैं तो कितने हो गए 1.5 हो गए, नहीं हो गए। वैसे भी आप आइडिया लगाओगे 3 सिक्के 50 पैसे के रुपए कितने हो गए 1.5 रुपए, ये हो गए यूनिट। इसी तरीके सब प्लस है ना, क्योंकि प्लस करके हमारा कितना बैठ रहा है 180 रुपये। 25 पैसे को रुपया में चेंज करूंगा तो 1/4 रुपए में चेंज हो गए। 4 सिक्के हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 रुपया यूनिट, और ये कितने के बराबर है 180 है। ये भी आपने रुपए में चेंज कर लिया सिक्के को, ये भी सिक्के में चेंज कर लिया, और ये भी मैंने आपको ठीक है इसे भी मैंने रुपए में चेंज कर लिया, इसे भी मैंने रुपए में चेंज कर लिया, और रुपए में मैंने 1 रुपये को भी चेंज कर लिया। तो टोटल मेरे अमाउंट कितने हो गए 180। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए है ना। यहाँ देखिए 2 यूनिट 3/2 यूनिट प्लस के यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 1 यूनिट बराबर 180। 2 और 1 3 और 1.5 4.5, 4.5 का मतलब कितना हो गया 9/2। या आप एक काम करिए इसका एलसीएम ले लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एलसीएम कितना आया यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हुआ 2 यूनिट 3 यूनिट और 2 यूनिट है ना। टोटल कितना हो गया 5 और 2, देखो 1 का 2 मतलब 4 यूनिट हो गए। 1 का 2 का डिवाइड करेंगे 2, 2 दूनी 4, टोटल कितना हो गया 9/2 यूनिट बराबर 180। 9 दूनी 18 20, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40। यहाँ से आपसे कितने यूनिट की वैल्यू पूछी है 3 यूनिट, क्योंकि कॉइन पूछे हैं। कॉइन कितने हो गए 120, कॉइन कितने हो गए 120। 25 पैसे के पूछता तो कितने हो जाते 160, कितने हो जाते 160। लेकिन ना तो आपसे ये पूछे 25 के, पूछे कितने गए 50 पैसे के 120। क्लियर बात आई समझ में आपके। अगर सवाल अभी आपके समझ में नहीं आ रहे तो आप वीडियो को पॉज करिए और आराम से देखते रहिए इन सवालों को, और 2-3 बार देखेंगे तो आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगे। एक सवाल और देखिए 78। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के कुल सिक्के कितने दिए हुए हैं 340। इन सिक्कों का मूल्य कितना दिया हुआ है 5:4:1 के अनुपात में है। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। सेम प्रोसेस, कुछ भी चेंज नहीं है पूरे सवाल में। देखिए कैसे करते हैं, आइए देखिए इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं।
78। अब की बार बात दिया हुआ है भाई, टोटल कॉइन दिए हुए हैं अब की बार 340, थोड़ा सा चेंज है, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। अनुपात कितना है? 5 4 1। किसका? मूल्य का, अमाउंट यार, मतलब रुपए का अनुपात। पिछले सवाल में क्या था? रुपए दिए हुए थे, कॉइन का अनुपात दिया था। इस सवाल में क्या है? कॉइन दिए हुए, रुपए का अनुपात दिया हुआ, उल्टा हो गया। अब आपको क्या करना है? इन सब रुपए को कॉइन में चेंज करना है। पिछले सवाल में क्या करा था? कॉइन को रुपए में चेंज करे थे। इस सवाल में क्या करना है? आपको रुपए को कॉइन में चेंज करना। और पिछले सवाल में क्या करा था? हमने कॉइन को रुपए में चेंज करे थे। क्लियर? बात आई समझ में? इसको किसमें को चेंज करना मुझे? कॉइन में। 1 रुपए के 5 रुपए हैं, तो टोटल अमाउंट मेरे पास 5 रुपए में। अगर मैं कहूंगा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी रहेगी, तो आप मेरे को सर 5 ही रहेगी। टोटल अमाउंट कितने हैं? 4 रुपए। मैं कहूँ 50 पैसों में चेंज करो, तो आप मेरे से कहोगे सर 8 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के, है ना। अगर इधर की बात करूंगा 1 रुपया है, तो आप मेरे से कहोगे सर 4 सिक्के हो जाएंगे 25 पैसे के, है ना। सब यूनिट है। टोटल यूनिट कितनी हो गई? 8 और 5 13, 13 और 4 17। लेकिन 17 नहीं है भाई साहब, 340 है। 1 यूनिट की कितनी हुई? 20। आपसे पूछी क्या है? 25 पैसों की संख्या, पैसों की संख्या पूछी है। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या है। सिक्के तो हमारे 4 ही हैं। कितने हो गए? 20 चौका 80, 80 कॉइन हो गए। कितने हो गए? 80 कॉइन। बात आई समझ में? आज की क्लास में हमने कितने सवाल करे? 78 तक के सभी सवाल मैंने आपको करा दिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं हमारे सवाल, तो 1 से लेकर 78 तक के सभी सवाल कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 79। बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप 78 तक सभी सवाल करके 79 के सवाल को आप समझे। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो